प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन 8 मार्क का आता है, 10 में से 9 पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बीबीए, बीबीएम, 12th, सीए, सब लेवल में, एम कॉम, एमबीए, जहां पे भी इकोनॉमिक्स है वर्ल्ड में, वहां पे ये पूछते ही हैं। सो शुरू करें कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस घटा, ठीक है, डू यू एग्री, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। सो यहां पे देखो, मैं प्राइस घटा रहा हूं, ठीक है, उसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। तो ये कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, थोड़ा, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा, एक और है बिल्कुल नहीं, ऐसे अलग अलग प्रकार है। आया समझ में। पहला कंसेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, पहले क्या बदलेगा, प्राइस, दूसरे क्या बदलेगा, क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी, याद रखो, एक बहुत बढ़िया सवाल मुझे तुमने पूछा कि सर प्राइस कैसे बदले, या इलास्टिसिटी का प्राइस में क्या रोल है। कोई रोल नहीं है, इलास्टिसिटी का सिर्फ क्वांटिटी में रोल है, क्योंकि प्राइस तो सेलर बदलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिस्पॉन्ड करता है। देखो फर्क समझो कि ये जो प्राइस है ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ये सेलर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट फैक्टर है। किस पे डिपेंडेंट है क्वांटिटी, प्राइस पे। प्राइस में बदलाव हुआ तो क्वांटिटी में बदलाव होगा। समझ में आया सबको, ये सर नो। नाउ जब हम प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करता है टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। नाउ 5 प्रकार के इलास्टिसिटी होते हैं, एक एक करके यहाँ पे मैं पहले बता दूं कौन से 5 है। यूनिटरी, रिलेटिवली, और मैं आपको पांचों के पांचों 5 सेकंड के अंदर लर्न करवा दूंगा। मैं हर एक टाइप विद ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा, आपको रट्टा मारना नहीं है। वंस मैं पांचों के पांचों ग्राफ बता दूं तो आपका 5 सेकंड में ये पांचों टाइप्स लर्न हो जाएगा, और ये 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, 10 में से 8 अटेंड में आएगा। तो शुरू करते हैं पहला टाइप, जिसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। नाउ ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एल शेप लगेगा। ये कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस, ये क्या हुआ, वाई एक्सिस, ठीक है। सो पहले क्या बोलोगे, ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड। ये ओ क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये क्या है, वाई एक्सिस, इसमें क्या दिया है, प्राइस। नाउ हमेशा इकोनॉमिक्स में पी या पी जीरो ओरिजिनल प्राइस होता है, क्यू या क्यू जीरो दोनों चलता है, क्यू जीरो भी चलेगा, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। नाउ आप देखो प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्राइस घट रहा है, उसकी वजह से क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये इलास्टिसिटी बताएगा, उसमें भी यूनिटरी इलास्टिक बताएगा। अब यूनिटरी इलास्टिक क्या बोलते हैं, यदि एक वस्तु का दाम 10% हुआ, मैगी का दाम 10 रुपया है, उन्होंने 9 रुपया कर दिया। सो मैगी का दाम कितना है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया है, और उन्होंने दाम कर दिया 9 रुपया। सो क्वांटिटी जो मैगी का बिकता था 100, वो एग्जैक्टली 10% बढ़ेगा, तो उसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। सो डू यू एग्री, 10% प्राइस घटा यहां से, जिसकी वजह से क्वांटिटी एग्जैक्टली 10% बढ़ा। ई मतलब इलास्टिसिटी, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, और ये जो 1 है मींस एग्जैक्टली इक्वल। प्राइस जितना घटा उतना ही क्वांटिटी बढ़ा, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज। ये सीसॉ रहता है ना, सीसॉ, ये ऊपर गया तो ये एग्जैक्टली नीचे जाएगा, ये ऊपर गया तो ये एग्जैक्टली नीचे जाएगा। सो इसका एग्जांपल देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10% प्राइस घटने से वो प्रोडक्ट का 10% क्वांटिटी एग्जैक्टली बढ़ा। सो ये था पहला प्रकार, क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी हम दूसरे कंसेप्ट में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आपका एक्स और वाई हर बार सेम रहेगा। एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, प्राइस। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कंसेप्ट क्या होता है, जब क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है टू अ गिवन फॉल इन प्राइस। आप देखोगे इधर
प्राइस कितना घट रहा है 10%, लेकिन क्वांटिटी कितना बढ़ रहा है 15%। डू यू एग्री कि क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है? सो प्राइस यदि 10% घटा लेकिन क्वांटिटी ने ज्यादा रिस्पॉन्ड किया तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और ये कहाँ लागू होता है? लग्जरी गुड्स में, जैसे कि आईफोन। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आईफोन में लागू होगा, या कोई भी एग्जांपल इसका लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स में जब दाम घटता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आईफोन या सैमसंग S23 अल्ट्रा 24 के लॉन्चिंग से एक हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने 25,000 का डिस्काउंट ऑफर किया। इतना ज़्यादा सेल किया उन लोगों ने उस टाइम में। सो उन्होंने तो 25% कम किया, लेकिन सेल कम से कम 40-50% बढ़ गया। आया समझ में? व्हाट इज रिलेटिवली? ई मतलब इलास्टिसिटी, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन 1 मतलब क्वांटिटी इज रिस्पॉन्डिंग मोर एज कंपेयर टू अ गिवन फॉल इन प्राइस। क्या रिलेटिवली इलास्टिक कंसेप्ट समझ में आया सबको? ये सब नो? ओके, नाउ ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का दिमाग लगा सकते हो। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में जब क्वांटिटी रिस्पॉन्ड कम करेगा एज कंपेयर टू अ गिवन फॉल इन प्राइस, क्वांटिटी कम बढ़ा। अब इसमें एग्जांपल आप किसका लोगे? शक्कर का दाम 10% कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगा, मानते हैं लोग, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ज्यादा नहीं। आ रहा है समझ में? वैसे भी डायबिटीज का जमाना आ गया है तो लोग शक्कर लिमिटेड ही खा रहे हैं। सो प्राइस कितना घटा? 10%। क्वांटिटी कितना बढ़ा? 6%। मतलब क्वांटिटी ने रिस्पॉन्ड किया बट कम किया। प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है जब क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करता है, जब क्वांटिटी कम रिस्पॉन्ड करेगा एज कंपेयर टू अ गिवन फॉल इन प्राइस, उसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये ईपी इज लेस देन 1। आया समझ में? सबका क्लियर हो गया? नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, वर्ल्ड में कहीं ऐसा मिलना नहीं है। ये कंसेप्ट क्या होता है कि आपका प्राइस में एक और ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, P1 प्राइस घटा तो क्वांटिटी इतना एबनॉर्मली बढ़ गया कि वो ग्राफ में नहीं दिख रहा है, इन्फिनिटी हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है फ्रीडम 251, वो आज से करीबन 10 से 15 साल पहले उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। वो प्रोडक्ट ऐसा था, वो लोग 251 रुपए में स्मार्टफोन बेच रहे थे और उन लोगों ने बोला था हम 40 रुपए कुरियर चार्जेस लेंगे। मतलब 291 रुपीज में वो लोग, वो कंपनी का नाम था रिंगिंग बेल्स, वो मोबाइल था फ्रीडम 251 जो प्लान था। मतलब सोचो कि वो आपको 251 प्लस 40 291 में मोबाइल दे रहे हैं। उसका 6 करोड़ का करीबन बुकिंग हुआ था। सो प्राइस घटने से जब क्वांटिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ग्राफ में आता ही नहीं है, तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? सो क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिंग एबनॉर्मली हाई। एक और ले लेते हैं, आईफोन 6 के लॉन्चिंग के एक दिन के अंदर 1 करोड़ का बुकिंग हुआ था। सो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि प्राइस यदि घटता है और क्वांटिटी इतना एबनॉर्मली बढ़ जाता है। अब सिंस आज के ज़माने में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसका क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ेगा, एक लिमिट तो रहेगा ही। तो इसलिए कंसेप्ट क्या है? हाइपोथेटिकल है और ये प्रैक्टिकली तुमको मिलना मुश्किल है। और लास्ट में बहुत बढ़िया एग्जांपल है। नाउ सपोजिटली मैंने प्राइस बढ़ाया या घटाया, क्वांटिटी में कुछ फर्क नहीं आता, उसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तुम बोलोगे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? नमक। नमक का दाम आप ज्यादा करो या कम करो, क्वांटिटी आप उतना ही खाओगे, ज्यादा कम तो नहीं करोगे। सो जब क्वांटिटी एब्सोल्युटली रिस्पॉन्स नहीं करता, एब्सोल्युटली बदलता नहीं है, तो गिवन चेंज इन प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सबको समझ में आया? सो इसका रिप्रेजेंटेशन है ई मतलब इलास्टिसिटी, पी मतलब प्राइस, जीरो। जीरो किस चीज का है? परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब क्वांटिटी इलास्टिक ही नहीं है, एब्सोल्युटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सो कितने प्रकार के प्राइस थे, कितने प्रकार थे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। आप लोग सोच रहे हैं मुझे कैसा याद है? मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं जिससे आपको 5 सेकंड के अंदर सब याद रहेगा। पहला, सिर्फ आपको क्या सोचना है? यू आर परफेक्ट। यू मतलब यूनिटरी इलास्टिक, आर मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक।
कैसा लगा हमारा कंसेप्ट? यू आर परफेक्ट, यू मतलब यूनिटरी इलास्टिक, आर मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। बस आपको इतना याद रखना है, तो आपको पांचों टाइप्स समझ में आएगा विद ग्राफ। क्लियर सबका? ये सब नो कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? तो ये था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट और 5 टाइप्स। ये आपको 5 ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ भी ड्रॉ करते समय कितना आसान एक्सप्लेन करना। ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है, ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऑन द वाई एक्सिस प्राइस दिया है, ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी है, प्राइस बड़ा या पहला घटा है P1 फिर बड़ा P2, लेकिन क्वांटिटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? तो ये यहाँ पे खत्म होता है।